अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 आज हमने ये मुकम्मल करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच इन लोगरिथमिक फॉर्म। लोगरिथम की शक्ल में लिखें। अभी किस में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की शक्ल में। तो स्टूडेंट जब पावर में पड़ी होती है उसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीख लें। स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो पावर में 3 पड़ा 3 को कहते हैं एक्सपोनेंट। जिसके ऊपर पावर पड़ी होती है यानी कि 10 के ऊपर पड़ी है, 10 है इसकी बेस। तो स्टूडेंट एक्सपोनेंट आ गया 3, बेस आ गया 10। तो जब भी आपने लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है सबसे पहले आपने लॉग लिखना है। अब ये जो बेस है ना ये लॉग के कदमों में लगानी, यहां पे लॉग के साथ, और इक्वल के बाद जो भी नंबर पड़ा जैसे कि 1000 पड़ा है स्टूडेंट ये लॉग के साथ लगा देंगे। और ये जो एक्सपोनेंट होता है ना पावर, इसको हमेशा इक्वल के बाद ले जाना होता है, तो 3 को इक्वल के बाद ले जाते हैं। अब ये जो शक्ल हमारे पास आ गया स्टूडेंट ये लोगरिथमिक फॉर्म है। इसी तरह साथ वाले पार्ट में भी करते हैं। लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है सबसे पहले लॉग लिखें। इस क्वेश्चन में बेस ढूंढे कौन सी है। एक्सपोनेंट तो 8 है, 2 के ऊपर 8 पड़ा है तो बेस 2 हुआ। ले जी बेस आ गई इधर लॉग के कदमों में। इक्वल के बाद जो भी वैल्यू जैसे 256 इसको लॉग के साथ लिखना है, यहां पे लिख देते हैं। और पावर हमेशा इक्वल के बाद जानी है, 8 को इक्वल के बाद ले जाएंगे। लें जी स्टूडेंट ये हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। लॉग आ गया स्टूडेंट, बेस को लिखेंगे। बेस स्टूडेंट इसमें 3 है, इसके कदमों में आ गया 3। 1/27 लॉग के साथ आ जाएगा स्टूडेंट, और पावर को हमेशा इक्वल के बाद लिखना है जैसे कि -3 है। लें जी स्टूडेंट ये लोगरिथमिक फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले लॉग लगाते हैं। बेस इसमें 20 है, ये इसके कदमों में आ गए। ये जो 400 है लॉग के साथ लगेगा, और एक्सपोनेंट को इक्वल के बाद 2 को इक्वल के बाद ले जी स्टूडेंट ये लोगरिथमिक फॉर्म। इसी तरह यहाँ पे भी लॉग लगाते हैं स्टूडेंट। ये बेस 16 है, इसको यहाँ कदमों में ले आए 1/2 7, और इक्वल के बाद पावर यानी कि पावर -1/4 है तो ये इक्वल के बाद आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट 11 भी बेस है, लॉग लिखेंगे, बेस आ जाएगी नीचे 121 7, और इक्वल के बाद ये जो पावर होती है। लें जी स्टूडेंट इसको हम लोगरिथमिक फॉर्म में लिख चुके हैं, बकिया पार्ट इसके सॉल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले लॉग लिखते हैं। बेस कौन सी है? जिसके ऊपर पावर पड़ी होगी, तो क्यू के ऊपर पावर पड़ी है, तो स्टूडेंट बेस आ गई क्यू, इसके कदमों में क्यू आ गया। इक्वल के बाद जो भी पड़ा होता है पी, जैसे कि ये लॉग के साथ है, और पावर को मैंने बताया उठा के इक्वल के बाद ले जाना। इसी तरह स्टूडेंट इसको भी लोगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। लॉग बेस आ गई नीचे 1/2 7, और पावर को हमेशा लिखना है इक्वल के बाद। लें जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैंने आपको लोगरिथम में कन्वर्ट कर दिए। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। लें जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल में था, हमने लोगरिथम में कन्वर्ट किया। अब लोगरिथम में है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, इसका तरीका भी सीख लें। सबसे पहले तो स्टूडेंट बेस को पकड़ना है। ये जो लॉग के कदमों में होता है ये बेस है 5 जैसे के। फिर इक्वल के बाद जो भी वैल्यू है स्टूडेंट इसकी पावर में ले आनी है, और जो लॉग के साथ पड़ी है ये इक्वल के बाद ले जाएं। इस तरह की शक्ल बनेगी स्टूडेंट, जैसे 5 का क्यूब 125। तो ये आपको समझ भी आता है 5 का क्यूब इज इक्वल 125। तो आपको यहां से भी हिंट मिल जाएगा कि आपने बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया। अब स्टूडेंट बेस क्या है 2, बेस को सामने ले, इक्वल के बाद जो भी होता है ये पावर में आ गया, और लॉग के साथ जो भी है इसको इक्वल के बाद, तो ये आ गया 2 की 4 16। इसी तरह स्टूडेंट
बेस 23 है इसको सामने ले आएंगे, इक्वल के बाद जो है इसकी पावर में, और जो लॉग के साथ है इसको इक्वल के बाद ले जाएंगे। लें जी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे बेस 5 है, 5 को सामने लेंगे, इसकी पावर 1 यहाँ पे, और जो लॉग के साथ है इसको इक्वल के बाद ले जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे बेस 2 सामने आ गई, पावर में -3 आ गया, और इक्वल के बाद 1/8 आ जाएगा। लें जी ये भी अरेंज। इसी तरह बेस 9 पड़ी है स्टूडेंट, इसकी पावर में 1/2, और जो लॉग के साथ पड़ा होता है इसको इक्वल के बाद। लें जी पहले हमने एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम में जाना सीखा, अब लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाना सीखा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बकिया पार्ट सोल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट, इनको भी हम लोगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट बेस जो भी है सामने लेंगे, ये जो लॉग के कदमों में 10 पड़ा है ये बेस है, 5 पावर में आ जाएगा, और ये जो लॉग के साथ पड़ा होता है इसको इक्वल के बाद ले जाते हैं। और वैसे भी 10 की पावर 5 ही 100,000 होता है। लें जी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट। इसी तरह बेस यहाँ पे स्टूडेंट 4 है, 4 को सामने ले आएंगे, पावर में -2 आ जाएगा, जबकि इक्वल के बाद 1/16 आ जाएगा। तो लें जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सोल्व। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। लें जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो स्टूडेंट एक्स जब भी आपको फाइंड करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करके आपको करना है। ये लॉग को खत्म करते बेस सामने आ जाएगा स्टूडेंट एक्स, इसकी पावर में आ जाएगा 3 एंड इक्वल के बाद आ जाएगा 64। लें जी स्टूडेंट पहले एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। क्यूब को खत्म करने के लिए क्या चाहिए होता है? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये स्टूडेंट आपने लिख लेना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये क्यूब रूट क्यूब से गया स्टूडेंट, 64 का क्यूब रूट कैलकुलेटर से लेके देखेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? शिफ्ट का बटन दबाएं और कॉर्नर पे स्टूडेंट क्यूब रूट का बटन रेड कलर में लिखा होगा छोटा सा, उसको दबाएं और क्यूब रूट ले लें। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे लोगरिथम से एक्सपोनेंट पे जाते हैं, 5 को पकड़ते हैं, बेस सामने ले आएंगे 5, पावर में स्टूडेंट आ जाएगा x, इक्वल के बाद आ जाएगा 1। अब x तो पड़ा है पावर में, तो आंसर भी हमें पावर में मिलेगा। स्टूडेंट हमने लाइफ में सीखा है किसी भी चीज की पावर 0 इज इक्वल 1 होता है, x की भी 0 इज इक्वल 1, 2 की 0 इज इक्वल 1 या 5 की 0 इज इक्वल 1। तो यानी कि जहां पर आपको 1 नजर आए ना, आप कोई भी एलिमेंट को उठा के उसकी पावर 0 लगा के ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, मैं 1 की जगह यहाँ उठा के 5 की पावर 0 लगा सकता हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे बेस 2 होती मैं 2 की पावर 0 भी लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की पावर इज इक्वल 0 आ जाए वो 1 होता है, तो 1 की जगह आप किसी की भी पावर 0 लेकर पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये 5 बेस खत्म हो जाती है, x का आंसर आ गया हमारे पास 0। ले जी x का आंसर आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पकड़ते, बेस सामने आ गई x, पावर में आ गया 1, इक्वल के बाद आ गया 8। अब स्टूडेंट x की पावर 1 x ही होता है, तो ये x का आंसर आ चुका है, सिर्फ इक्वल रखने से x का आंसर आ चुका है। इसी तरह स्टूडेंट ये 4 वाले पार्ट को बेस सामने ले आते हैं, बेस आ गई 10, पावर में स्टूडेंट आ जाएगा -3 और इक्वल के बाद आ जाएगा x, ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट ये 10 माइनस का 3 है, मैं चाहता हूँ प्लस का 3 हो जाए, इसको डिवाइड में ले जाए, डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये 10 प्लस का 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट 10 का क्यूब अगर आप कैलकुलेटर से दबाएं तो ये 100 आता है, तो इस तरह x का आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1000 आता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, क्यूब 1000, और x का आंसर आ गया 1/1000। इसी तरह स्टूडेंट इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास सामने बेस आ जाएगी स्टूडेंट 4, पावर में आ जाएगा 3/2, जबकि इक्वल के बाद स्टूडेंट आ जाएगा x। अब 4 को सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। 4 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, बाहर वाला 3/2 आ गया, वैसे इक्वल x। लेकिन जी स्टूडेंट ये 2 इस 2 से कट गया, 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट? 2 का क्यूब होता है 8, तो x का आंसर हमारे पास आ चुका है 8।
लें जी इसी तरह लास्ट वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। अब स्टूडेंट बेस सामने आ जाएगी 2, पावर में आ जाएगा x, इक्वल के बाद आ जाएगा 1024। अब 1024 कैलकुलेटर से दबाए ना स्टूडेंट, तो ये 2 की पावर 10 आता है। 2 की पावर 7 जो है स्टूडेंट 128 होता है। 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 एंड 2 की पावर 10। ये स्टूडेंट आप एलसीएम लेके देख लीजिएगा 2 के टेबल पे, ये 2 की पावर 10 बच जाएगा 1024। अब यहाँ पे स्टूडेंट बेस को खत्म कर देंगे हम, x का आंसर आ गया 10। तो लें जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.2 मुकम्मल हो चुकी है। अगर स्टूडेंट आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए, आसान लगे, तो इसको लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें, साइंस के दोस्तों के साथ भी, आर्ट्स के साथ भी, क्योंकि अब साइंस और आर्ट्स की बुक कॉमन हो चुकी है। इसी में से साइंस का पेपर आएगा, इसी में से आर्ट्स का आएगा। तो लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं मजीद आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। वीडियो को लाइक भी किया करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।